नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है हाउ टू बी ए स्ट्रांग सेल्स पर्सन। सबसे पहला जो कार्डिनल रूल है, आइडेंटिफाई एंड स्टिक टू योर बायर पर्सोना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि आपको उसी तरह के बायर्स और कस्टमर का प्रोफाइल से बात करनी है जो भी आपके एग्जिस्टिंग और सक्सेसफुल क्लाइंट हैं। तो एक बार आप बैठ करके जो भी आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं वो किस तरह के क्लाइंट हैं, क्या उनका प्रोफाइल है, उसको लिख डालिए और उसी तरह के प्रोफाइल के और लोगों को जब आप बात करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। नंबर 2, यूज ए मेजरेबल रिपीटेबल सेल्स प्रोसेस। देखिए, हर एक कंपनी का एक सेल्स प्रोसेस होता है। टिपिकली हम लोग हमेशा बताते हैं कि प्रोडक्ट जिसमें हम प्रिपेयर करते हैं, आर स्टैंड्स फॉर किस तरह कस्टमर से रीच करना है, कैसे आपको स्टार्ट करना है, ओ स्टैंड्स फॉर कि किस तरह आपको ओपन करना है बेसिकली अपनी डिस्कशन को, और किस तरह अपने प्रोडक्ट को आपको डेमो देना है, क्या क्वेश्चंस आएंगे, हैंडलिंग ऑब्जेक्शन कैसे करना है अगर वो ऑब्जेक्ट कर रहा है किसी भी चीज को लेके, चाहे वो प्राइस हो या प्रोडक्ट हो, और फिर किस तरह से क्लोजर करना है। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस जो है वो किसी भी सेल्स इंडस्ट्री का हो सकता है, लेकिन कभी कभी हर एक इंडस्ट्री के अपने पिक्यूलियर सेल्स प्रोसेस हैं। तो जो भी आपका सेल्स प्रोसेस है उसको आपको उसी पे आपको स्टिक रहना है और रिपीट करना है, और उसको मेजर जरूर करना है कि अगर आप 10 लीड या 15 लीड या एक्स लीड से आप बात करते हैं तो आपका सक्सेस रेशियो क्या है। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि आगे जब आप नया बिजनेस लेके आएंगे तो ये एक आपके लिए एक यार्डस्टिक बन जाएगा, और इससे जो है वो बेसिकली आपको अपनी परफॉर्मेंस सेल्फ अप्रेस करने का मौका मिलेगा। तीसरा जो एस्पेक्ट है, नो योर प्रोडक्ट। मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी सेल्समैन हो, स्पेशली ये नए सेल्समैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कभी भी आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेचने जा रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत डिटेल में अपने प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन को अंडरस्टैंड कर लीजिए, और किस तरह उसको डेमो देना है, क्या क्या फ्रीक्वेंट आस्किंग क्वेश्चंस हो सकते हैं और उसका क्या क्या आंसर आपको देना है, ये आप पहले से प्रिपेयर होकर के जाएं। तो उस वक्त अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इमीडिएटली अपने पोटेंशियल कस्टमर को आंसर दे सकेंगे, और ऐसा नहीं होगा कि आप वो कुछ पूछ रहा है और आप कह रहे हैं सर मुझे नहीं पता। तो इस एम्बेरसमेंट को बचने के लिए नो योर प्रोडक्ट और सर्विसेज वेरी वेल। तीसरा जो मेरा है कि रिव्यू योर पाइपलाइन ऑब्जेक्टिवली। जो भी आपकी लीड है, फनल है, उसको कंटिन्यूअसली आपको अपग्रेड करते रहना है, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप सक्सेस रेशियो देखें तो वो 5 या 10% से ज्यादा का नहीं होता है। इसका मतलब है अगर आप 100 कोल्ड कॉलिंग करेंगे या 100 नए क्लाइंट से बात करेंगे तो एट द एंड 5 या 10 ही जो है वो लीड फाइनल बिजनेस में कन्वर्ट होंगी। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा बिजनेस चाहते हैं तो इसका मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा फनल को और मजबूत करना पड़ेगा और उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है प्रोएक्टिव लिसनिंग। बहुत जरूरी है कि जब आप अपने कस्टमर से बात करें तो आपकी लिसनिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी लिसनिंग अच्छी है उससे क्या होगा कि बेसिकली जब आप कस्टमर से डिस्कशन कर रहे हैं तो काफी कुछ आपको उस डिस्कशन में ही पता लग जाएगा कि क्या इश्यूज आ रहे हैं और क्या उसको चैलेंजेस आ रहे हैं और उसका क्या सोल्यूशन है। तो आप बेटर तरीके से उससे डिस्कस कर सकेंगे। और हमेशा ये रूल भी है कि सेल्समैन को ज्यादा सुनना चाहिए इंस्टेड ऑफ बोलने से। बोलना जरूर है आपको, बट पहले आपको अपने कस्टमर को बहुत ही पीसफुली सुनना है और उसके बाद उसको सुन करके और फिर आपने वो एक्शंस लेने हैं। वर्क हार्ड, बिकॉज सेल्समैन को बहुत मेहनत करने की जरूरत होती है, बहुत मोटिवेटेड होना है, क्योंकि ये याद रखिए सेल्स इज अ रिजेक्शन बिजनेस। अगर सुबह से लेकर शाम तक अगर आपने 10 प्रोस्पेक्ट से बात करी तो अगर पहले 3-4 आपको रिजेक्शन मिल गए तो एकदम से आपका मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाएगा। लेकिन यही नहीं होने लगा है। एक सक्सेसफुल सेल्समैन, स्ट्रॉन्ग सेल्समैन की यह पहचान है कि वो जो है डिमोटिवेट नहीं होता और सुबह से शाम तक उसी मोटिवेशन से चलता रहता है। फॉलो अप बहुत स्ट्रांग होना चाहिए सेल्स पर्सन का, कि जब आप मीटिंग से आए अपने कस्टमर के पास से तो एक डायरी में या कोई भी मिनट्स लिख लें कि क्या कन्वर्सेशन हुए थे, और नेक्स्ट टाइम जो आप मिलने जाएंगे तो आपको क्या उससे डिस्कस करना है। क्योंकि जब आप उससे नेक्स्ट टाइम मिलने जाएंगे तो हो सकता है कि आप 1 हफ्ते के बाद मिलने जा रहे हो या 2 हफ्ते के बाद मिलने जा रहे हो, तो काफी कुछ चीजें अगर आपने नोट नहीं करी है तो आपकी मेमोरी से वो चली जाएंगी।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिनट्स जो हैं अपनी मीटिंग्स के वो जरूर बना लीजिए और अपनी टीम को भी सर्कुलेट करिए। दूसरा, जब कभी भी आप कस्टमर से कोई इंटरेक्शन कर रहे हैं ईमेल पे, तो बड़ा पर्सनलाइज होके करिए। उससे थोड़ा उसको लगता है कि आप बेसिकली उसकी केयर करते हैं, और अगर रिलेशनशिप एक लेवल के बाद बहुत अच्छी हो जाती है तो उसकी मैरिज एनिवर्सरी या बर्थडे पे भी अगर आप उसको ग्रीटिंग भेजते हैं तो ये एक रिलेशनशिप बिल्डिंग का एक बहुत अच्छा तरीका है। दूसरा ये है कि प्रैक्टिस योर पीपल स्किल। देखिए, जब आप कस्टमर से मिलने जाते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से मिल रहा है, तो बी टू सी बी टू बी ये एक एस्पेक्ट है, बट एट द एंड ऑफ द डे इन सेल्स इट ऑल पी टू पी, दैट इज पीपल टू पीपल। तो हाउ टू मैनेज द पीपल, हाउ टू टॉक टू द पीपल, रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करनी है, ये सेल्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको ये टेक्निक आनी चाहिए। बी ए टीम प्लेयर, चाहे वो आप अपनी टीम में हो या जब आप कस्टमर के एंड पे जाते हैं तो वहां जो भी स्टेक होल्डर हैं, एक अच्छी टीम में काम करने वाला जो है वो बहुत सक्सेसफुल होता है। तो टीम स्पिरिट होना बहुत जरूरी है। और एक जो और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि नो व्हेन टू वॉक अवे। कभी कभी क्या होता है कि जब आप कस्टमर से बात कर रहे हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि यार यहाँ इसके साथ सक्सेसफुल हम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो उसका वैल्यू सिस्टम है और जो आपका वैल्यू सिस्टम है, जो आप ऑफर कर रहे हैं और जो उसको चाहिए, वो मैच नहीं कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी, जानने के बाद भी हम लगे रहते हैं, और उससे क्या होता है कि हमारी एनर्जी अननेसेसरी वेस्ट होती है और हमें वहां सक्सेस नहीं मिलती है। तो एक अच्छे स्ट्रॉन्ग सेल्समैन के लिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो पहले या दूसरे डिस्कशन में जान ले कस्टमर को कि हाँ, यहाँ से आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट नो व्हेन टू वॉक अवे। नेक्स्ट है बी ऑनेस्ट। जब आप कस्टमर के साथ बात करें, इनफैक्ट वैसे भी इंसान को बहुत ऑनेस्ट होना चाहिए, बट इन व्हेन यू आर इन सेल्स, ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज व्हेन यू आर ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट, और अगर कस्टमर को ये पता लग गया कि ये दोनों क्वालिटीज हैं, वो हमेशा आपकी रेस्पेक्ट करेगा, आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। क्योंकि देखिए, जब आप उसको सेल करने जा रहे हैं तो वो शायद कंपनी के बारे में इतना नहीं जानता, जान भी सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं भी जानते हैं, प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन अगर आपने वो ट्रस्ट क्रिएट कर दिया तो पहली सीढ़ी है जब वो आपसे बात करना शुरू करेगा, और आपके ट्रस्ट पे ही वो प्रोडक्ट या सर्विसेज को आपकी खरीदेगा भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है देन दैट यू नीड टू बी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट एंड ऑलवेज सॉल्व द कस्टमर्स प्रॉब्लम। अगर कस्टमर की कोई प्रॉब्लम है और आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर भी है, और अगर उसके कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो सब कुछ छोड़ के पहला आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। क्योंकि कभी नहीं भूलिएगा, हम लोग हमेशा इस चीज को कॉर्पोरेट में कहते थे कि जो सेल्समैन की सैलरी है वो देती तो कंपनी है, बट एक्चुअली वो कस्टमर की तरफ से आती है। तो अगर आपके कस्टमर नहीं रहेंगे तो आप भी नहीं रहेंगे। तो ये जो सारी मैंने आपको टिप्स बताई हैं, इनको फॉलो करिए, और अगर आपने ये टिप फॉलो करी तो आप अपने डोमेन में, अपनी कंपनी में, यू विल बी ट्रीटेड एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेल्स पर्सन। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल में जाइए, वहाँ और भी बिजनेस और सेल्स रिलेटेड वीडियोस हैं, प्लीज उनको देखिए। और अगर आपको लगता है किसी पॉइंट पे कि कुछ ऐसे वीडियो हैं, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन पे आपको एक गाइडेंस की जरूरत है, तो प्लीज वो टॉपिक नीचे टाइप कर दीजिए। मैं उनको देख करके वीडियो बना करके अपने चैनल में अपलोड कर दूंगा और आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच।